एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी। राधाचरण साह के पार्टनर्स के ठिकानों पर रेड। ब्रॉडसन कंपनी से जुड़े लोगों के यहां छापेमारी। आरा, पटना और दिल्ली में कई जगहों पर रेड। टैक्स चोरी पर आयकर विभाग का शिकंजा। नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। टैक्स चोरी मामले में आयकर का शिकंजा कसा गया है। जेडीयू एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। राधाचरण साह के ठिकानों पर रेड किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरा में आयकर की छापेमारी चल रही है। एमएलसी के पार्टनर्स के यहां भी रेड चल रही है। पटना और दानापुर में छापेमारी की जा रही है। ब्रॉडसन कंपनी से जुड़े लोगों पर छापा मारा जा रहा है। आपको बता दें कि जीवन गुप्ता के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ये भी जेडीयू एमएलसी के पार्टनर्स रहे हैं, जिस पर अभी छापेमारी चल रही है। आरा के बाबू बाजार स्थित उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही महादेवा रोड चौक के स्थित दुकान, शहीद मोड़ स्थित होटल और शहर के बिहारी मिल स्थित उनके आवास सह कार्यालय और उनके आरा पटना बाईपास स्थित रिजॉर्ट पर भी छापेमारी की जा रही है। तो आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही छापेमारी का दौर चल रहा है। आरा से लेकर पटना तक छापेमारी की जा रही है और जेडीयू एमएलसी के जो पार्टनर्स हैं उनके यहां भी छापेमारी चल रही है। बालू कारोबारी और ब्रॉडसन के मालिक और पार्टनर के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। छापेमारी आज अहले सुबह से शुरू हो गई। जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के सहयोगी डॉक्टर अशोक प्रसाद के यहां भी इनकम टैक्स ने दबिश दी है, जहां छापेमारी की जा रही है। आरा और पटना के अलावा दिल्ली में भी कई ठिकानों पर जेडीयू एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और इन पर बालू के कारोबार में गड़बड़ी कर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप लगा है। पटना के बोरिंग रोड स्थित जीवन गुप्ता के अपार्टमेंट में भी छापेमारी चल रही है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार में बालू माफियाओं पर शिकंजा लगातार जारी है। अब कार्रवाई इनकम टैक्स की हो रही है। ब्रॉडसन कंपनी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। बिहार, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में और लगभग 1 दर्जन से भी अधिक ऐसे ठिकाने हैं जहां इस वक्त छापेमारी की जा रही है। बोरिंग रोड की एक हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है और कहा जा रहा है कि जिसके घर में छापेमारी हो रही है उनका नाम जीवन गुप्ता है और वह ब्रॉडसन कंपनी से जुड़े हुए हैं। राधाचरण साह जो जदयू के नेता हैं वो उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है और साथ साथ बिहार और झारखंड के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी इस वक्त अलग अलग टीम बना करके बिहार, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस वक्त छापेमारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बिहार में लगातार बालू माफियाओं पर सरकार के द्वारा शिकंजा कसा गया है और अब इनकम टैक्स की बारी है। इनकम टैक्स ने भी कमर कसी है उन लोगों पर कार्रवाई के लिए जो बालू माफिया हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वैसे लोगों पर अब कार्रवाई है। और देखिए यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सुरक्षाकर्मी तमाम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए। छापेमारी सुबह 8 बजे से चल रही है और यहाँ पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और देखिए अंदर जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी जा रही है और बड़ी संख्या में जो देखिए सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह छापेमारी बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी चल रही है और कई टीम ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही है। कहाँ से आप लोग आए हैं, जानकारी देंगे आप लोग? तो देखिए ये छापेमारी की तस्वीर है जहां पर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं और ब्रॉडसन कंपनी और उससे जुड़े कई लोगों के अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी जारी है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
बिहार के अलावा दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में भी छापेमारी की जा रही है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी से जेडीयू के अंदर खलबली मची हुई है। रेड की खबर मिलते ही उनके समर्थक उनके घर के आसपास जमा हो चुके हैं। इस शहर में बहुत सारे गगनचुंबी इमारतें हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर का पैसा करता है लोग, तो उसके यहाँ छापेमारी नहीं होती है। एक पिछड़ा का बेटा है, उसके यहाँ छापेमारी होती है। स्पष्ट जग जाहिर है कि खेत खाए गदहा, जो रहा धराता, और सब जात चोरी करे पिछड़ा धराता। इनके साथ पूरा आस्था नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इनके साथ न्याय होगा। न्यायपालिका के साथ खड़े हैं। अपना नाम बताएं। जदयू एमएलसी राधाचरण शाह के कई ठिकानों पर आज आयकर की छापेमारी हुई है। सुबह 8 बजे से ये छापेमारी चल रही है। अभी हम मौजूद हैं आरा में, जहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं उनका आवास है। इसके अलावा कई अन्य आवास जो है आरा में, वहाँ भी छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स के बड़े अफसर पहुंचे हुए हैं और उनके चल अचल संपत्ति की जांच चल रही है। मामला इनकम टैक्स के चोरी से जुड़ा हुआ मालूम चल रहा है। हम आपको बता दें कि जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह यहाँ के बड़े कारोबारी हैं। उनके यहाँ कई होटल हैं। इसके अलावा राज्य के बाहर भी कई होटल हैं, वहाँ भी छापेमारी की सूचना है। हालांकि राज्य के बाहर होटलों पे छापेमारी की सूचना की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अभी जो है वो फिलहाल राधाचरण शाह जो एमएलसी हैं उनके इस घर पे छापेमारी चल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसी घर में राधाचरण शाह मौजूद भी हैं और इनकम टैक्स के जो बड़े अफसर यहाँ पहुँचे हैं सुबह 8 बजे, वो भी यही पूछताछ कर रहे हैं उनसे और कई कागजातों की भी जाँच चल रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस जाँच में क्या कुछ मामला सामने आया, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं इनकम टैक्स की रेड के सूचना के बाद। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अभी जिस तरीके से लग रहा है कि इनकम टैक्स की छापेमारी काफ़ी लंबी चलने वाली है, उसके बाद जब यहाँ पर इनकम टैक्स के अफसर पहुँचेंगे तो ही बात पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या था। न्यूज़ 18 के लिए आरा से मैं हिमांशु प्रवीण। तो जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उनके आरा स्थित घर की तस्वीर है, जहां बताया जा रहा है कि अभी वहीं पर जेडीयू एमएलसी मौजूद भी हैं और एक टीम वहां मौजूद है। आरा में 3 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है और इसके साथ ही इनका जो पटना में आवास है, बोरिंग रोड स्थित आवास, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। और साथ ही साथ जो टीम है वो इनके पार्टनर्स पर भी शिकंजा कसने हुए जा रही है और उन पार्टनर्स के घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। और आपको बता दें कि अभी तक बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, बालू के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। और इस पर एक बड़ी जानकारी आपको इसी बीच ये भी दे दें कि जीवन गुप्ता जिनके घर पर छापेमारी चल रही है, उन्होंने सफाई दी है। तो जीवन गुप्ता ने न्यूज 18 को जानकारी दी है। न्यूज 18 को फोन कर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्रॉडसन कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। ब्रॉडसन के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जानकारी ये मिल रही थी कि जीवन गुप्ता के ठिकाने पर भी छापेमारी चल रही थी, जिसमें अब जीवन गुप्ता ने ये जानकारी साझा की है न्यूज 18 के साथ। उन्होंने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि ब्रॉडसन कंपनी जिसको लेकर शिकंजा उन पर कसा जा रहा है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है और ब्रॉडसन के सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें कि आज सुबह से ही जब जेडीयू एमएलसी के ठिकानों पर छापेमारी की खबर सामने आई और उसके बाद धीरे धीरे टीम उनके पार्टनर्स पर भी छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, जिसमें जीवन गुप्ता भी एक है और जीवन गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी। इसी बीच न्यूज 18 से साझा की है जानकारी जीवन गुप्ता ने। उन्होंने बताया कि ब्रॉडसन कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ब्रॉडसन कंपनी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल ये पूरा मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है और उस वक्त ये खबर सामने आई जब सुबह करीब 8 बजे टीम जो है वो जेडीयू एमएलसी के आरा स्थित ठिकानों पर पहुंची थी, जहां 3 ठिकाने ऐसे चिन्हित किए गए जहां पर छापेमारी अभी भी चल रही है।
बढ़ते आगे, बिहार में कभी पुल तो कभी मोबाइल टावर की चोरी हो रही है और अब चोर 2 किलोमीटर तक रेलवे पटरी उखाड़ ले गए हैं। मामला समस्तीपुर रेल मंडल का बताया जा रहा है, जहां मधुबनी के पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चीनी मिल लंबे समय से बंद होने के बाद इस लाइन को बंद कर दिया गया था। इस रेलवे लाइन का स्क्रैप बिना ऑक्शन किए ही आरपीएफ की मिलीभगत से स्क्रैप कारोबारी के हाथों बेच दिया गया। मामले के खुलासे के बाद रेल प्रबंधन ने कार्रवाई की है। झंझारपुर आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी श्रीनिवास के अलावा मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर जांच कमेटी बनाकर अब जांच कराई जा रही है। देखिए, ऐसा है, अभी हमारे नोटिस में कुछ आया है कि वहाँ से एक एमजी की कोई लाइन जा रही थी। अब इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। अभी हम किसी भी डेफिनेट कंक्लूजन पे या आपको इस समय बताने की स्थिति में नहीं है। पूरी हम जांच कर रहे हैं अपने कागजातों की, और वहाँ क्या कोई ले गया है या नहीं ले गया है, कितना मात्रा में ले गया है। हमने कंप्लेंट भी वहाँ पे लिखाया हुआ था जो वहाँ मिली है हमें। तो अभी उसका हम पूरी जांच करने के बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे। 2 अधिकारी सस्पेंड मामला सामने आ रहा है, वो क्या? हाँ, उसमें उनको टाइमली सूचना न देने की वजह से सस्पेंड किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है? नहीं, अभी प्राथमिकी तभी दर्ज की जाएगी, पूरी जांच होने के बाद की जाएगी। समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत मधुबनी जिले में रेलवे ट्रैक चोरी होने के मामले पर बिहार में सियासत शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर चोरों ने इतने बड़े घटना को कैसे रेलवे की आंखों में धूल झोंककर अंजाम दिया। इस मामले में अब बिहार के सियासी दलों ने नेता भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आर्थिक अपराधियों ने स्क्रैप के रूप में आरपीएफ के मिलीभगत से, जो रेलवे प्रशासन की मूल जिम्मेवारी बनती है, वह रेलवे लाइन को स्क्रैप के रूप में बेच डाला। तो जब रेलवे लाइन को स्क्रैप के रूप में बेच डालने में आरपीएफ की भूमिका होती है, तो ऐसी स्थिति में रेलवे प्रशासन को अविलंब गंभीरता के साथ ऐसे आर्थिक अपराधी जो रेलवे लाइन को स्क्रैप के रूप में बेच देते हैं, कानून के अनुसार तो उन पर मुकम्मल कार्रवाई होना ही चाहिए। ये स्थानीय पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को देख रहा है और रेलवे प्रशासन भी देख रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं वो कोई बख्शे नहीं जाएंगे। कहीं न कहीं उनके तरफ से कोताही बरती गई, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मधुबनी में हाल के दिनों मैंने देखा कई प्रकार के क्राइम बढ़े। मंदिरों से मूर्तियों की मुकुट एवं आभूषण चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कई जगह पर डकैती की घटनाएं हुई हैं। ये मधुबनी पुलिस अधीक्षक के लिए भी एक चैलेंज है। और अगली खबर गया से है। गया में महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश की गई। लूट की कोशिश की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना एसएसपी आवास के सामने की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि 2 महिला गली में आराम से आ रही है और एक बाइक सवार एक महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, शादी समारोह में गोलीबारी की गई है। रेलवे के जूनियर इंजीनियर की इसमें मौत हो गई। नाच में हुए विवाद में गोली मारी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम अब मामले की जांच कर रही है। कृष्णगढ़ के पकड़ी गांव की पूरी घटना है। जानकारी के मुताबिक कृष्णगढ़ थाना के पकड़ी गांव में मृतक अभिषेक की चचेरी बहन की शादी थी। बारात आरा के नगर थाना इलाके के मंझोआ से पहुंची थी, जहां बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच का आयोजन किया गया था। बताया जाता है कि नाच में पास के गांव के कुछ युवक पहुंच गए और उनके फरमाइश के गाने बजाने की मांग करने लगे। इसी बात को लेकर बारात में पहुंचे लोगों और बदमाशों के बीच विवाद शुरू हो गया और बदमाश वहां से वापस लौट गए। कुछ देर के बाद बदमाश एक बार फिर नाच में पहुंचे और हथियार लहराते हुए एक बार फिर से दूसरा गाना बजाने की फरमाइश करने लगे। बदमाशों की इस करतूत की भनक लगते ही दुल्हन का चचेरा भाई अभिषेक उन्हें समझाने पहुंचा था, लेकिन वो माने नहीं और नाच में मौजूद बारातियों की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान बीच बचाव करने पर हथियारबंद बदमाशों ने अभिषेक के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर कृष्णगढ़ थाने की पुलिस पहुंची है, जो मामले की छानबीन कर रही है।
नाच के दौरान आपस में लड़के अपने फरमाइश को लेकर ये गाना बजेगा वो बजेगा, इसमें आपस में झंझट हुई और उसके बाद पकड़ी के लड़के डांट डपट कर उन लोगों को बोले कि तुम लोग चले जाओ, हमारी गांव बारात आई है, नाच देखना है तो शांति से देखो आप। फिर कुछ देरों के बाद 10-15 लड़के आए और पिस्टल लहराते हुए और बोलेगा उसको हम लोग गोली मार देंगे। इसी दौरान आपस में बाताबाती होने के दौरान उन्होंने पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे भास्कर को गोली लगी। और बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान पर जानलेवा हमला हुआ है। ये घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कुम्हारसो की है। पूर्व विधायक एसपी से मिलकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उपेंद्र पासवान ने बताया कि रविवार की शाम वे अपने बेटे और बॉडीगार्ड के साथ पूजा में शरीक होने जा रहे थे, तभी 50 की संख्या में लोगों ने उन पर हमला कर दिया। किसी तरह उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल एसपी ने पूर्व विधायक को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया है और हमला मामले की जांच कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।